हरिओम गुरु प्रेमियों, दादा लक्ष्मी भगवान के कुछ अनमोल वचन तो आप सब जरूर सुने। गुरु जो दिलासा दिलाए वो सच्चा गुरु नहीं है। आत्मा को नहीं जानोगे तो पूरी जिंदगी ऐसे ही तुम्हारी चली जाएगी। तुम्हारे में अंदर बाहर दोनों की शुद्धता होनी चाहिए। तुम किशमिश की तरह हो जाओ, जिसे दोनों तरफ से दबाओ तो एक जैसा हो। तुम्हारा चेहरा मूर्ति की तरह चमकेगा। जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा। यह संसार गूंज घर है। तुम प्योर बनो, मिलावटी नहीं। अपने घर की करो सफाई तो प्रीतम देगा दिखाई। यानी कि अपने घर की जब हम सफाई करेंगे तो प्रीतम हमें दिखाई देगा। शुक्राना गाओ, बेशुक्रे मत बनो। तुम जगत की मैं मिटाना चाहो तो सत्संग के संग से ही ये मैं मिटेगी। अंदर की जागृता नहीं है तो तू आँख होते हुए भी अंधा है। ईश्वर इच्छा पर सब छोड़ दो, फिर तुम्हारी मन बुद्धि चलेगी नहीं। जैसे भगवान चलाए वैसे चलो। अपने अंदर की कमजोरी को निकाल कर फेंक दो। और दादा लक्ष्मी भगवान ने ये सूत्र बताए हैं, सफलता के सूत्र। तो उन्होंने बताया कि सर्वोत्तम जो दिन है, सर्वोत्तम दिन वो कौन सा है? वो अभी का है। यानी कि पल को भी अपने गंवाना नहीं है, अभी का है, इसी पल का है। सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? अभी का है। सबसे विश्वसनीय मित्र कौन है? अपना हाथ। जो आलसी है उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं बरसती। सबसे बड़ी साधक की निशानी है तमोगुण उसके ऊपर नहीं चढ़ता है। सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वो है जो कार्यों में संलग्न हो। सबसे बड़ा शिक्षक वही है जो सीखने की प्रेरणा दे। सबसे बुद्धिमान मनुष्य वो है जो वो काम करे जो वो खुद ठीक समझे। सबसे बड़ी भूल है समय की बर्बादी। इसीलिए समय को अपने बर्बाद ना करें, क्योंकि जो समय निकल जाता है वो वापस लौटकर नहीं मिलता है। सभी से एक जैसा व्यवहार करो। जो तुम बेटी से व्यवहार करते हो वही व्यवहार बहू से करो। सबसे बड़ा दिवालिया वो है जिसने अपना विश्वास खोया। सबसे बड़ा पाप है भय का, जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। सबसे खतरनाक घृणा है। सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना है, क्योंकि जब ज़्यादा बोलते हो ना तो कुछ गलत निकलता है। इसीलिए गुरु कहते हैं कि कम बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो। सब धर्मों का निचोड़ है सच्चाई, ईमानदारी। दादा लक्ष्मी भगवान कहते हैं कि डबल डॉक्टरी पास करके यदि कोई बैठ जाए तो घर में बेचारे मरीज तो चिल्लाते ही रहेंगे, वो चिल्लाते रह जाएंगे ना। तो हमें सीखने का जबरदस्त शौक रहे। सिर्फ दूसरों के लिए भी इतनी ही करुणा होनी चाहिए जैसे गुरु तुम्हारे लिए मेहनत करता है। प्रेम वन वे ट्रैफिक है। निष्कामता तुम्हें जरूर ठिकाने लगा देगी। भगवान जी ने बताया कि एक का उद्धार हुआ तो पूरे शहर का उद्धार किया। सुस्ती तमोगुण है। अर्जुन गुडाकेश था, वो सुस्ती और आलस्य को जीतने वाला था। गुरु भी अगर सुस्त होता या होकर अपने बच्चों परिवार के साथ अगर सुस्त होकर बैठा होता तो तुम्हारा और इतनों का उद्धार कैसे हो पाता? जैसा आनंद तुम्हें मिला है वैसा जब तक दूसरों को नहीं दिया तब तक कर्जा तुम्हारे ऊपर चढ़ा पड़ा है। जैसे बहुत से प्रेमी पूछते हैं ना कि गुरु का कर्ज कैसे उतरेगा,
तो जो गुरु दे रहे हैं उसको बांटते चलो। तो ये गुरु का जो गुरु दक्षिणा है, कर्जा नहीं कहते हैं इसको, कहते हैं गुरु दक्षिणा। जैसे कहते नहीं हो कि हमें गुरु दक्षिणा देनी है, गुरु दक्षिणा, तो गुरु दक्षिणा यही हुई, जो भगवान का कार्य, जो भगवान ने तुम्हें सौंपा है वही कार्य तुम करते रहो। आप जपे औरों को भी नाम जपावे। पूरे दिन में जब तक एक दुखी दिल को नहीं सुखी किया, तसल्ली नहीं दी, तब तक रोटी हराम है। तुम डबल डॉक्टर हो, अपने मन के भी और तन के भी, इसीलिए तुम डबल डॉक्टर बनो, अपने खुद के डॉक्टर बनो। तुम अपने शरीर और मन के डॉक्टर हो, डबल डॉक्टरी तुम्हारे पास है। इस बेकार शरीर से किसी को खुश किया, किसी का संशय मिटाया तो अच्छा है। नींद में सोकर किसी ने भी पहेली नहीं सुलझाई। अगर असली गुरु नानक भी अगर अपने परिवार बच्चों के संग घर बैठ जाता तो सबका उद्धार कैसे करता। निष्काम जीवन की चाशनी जिसने चख कर देखी, वो सकामी कर्म बंधन रूप करके समझते हैं। डॉक्टर से पूछो अपनों का अपना क्या उसने सुख का इलाज सबको दे रहा है, पर ये कहते हैं कि सबके लिए एक समान। डॉक्टर क्या है कि कम ज़्यादा नहीं, तो ये कहते हैं कि सबके लिए एक समान है, नहीं ये समता, यही समता योग है। तो गुरु नानक जी ने भी अपने स्त्री बच्चों की चिंता नहीं की, तो इस भगवान के काम में लगा हुआ है, तो इसके ऊपर कोई फर्ज और धर्म ड्यूटी नहीं है। बिना स्वार्थ के किया ज्ञानी कुछ भी करने के लिए बंधा नहीं है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। जैसे अज्ञानी क्या करता है कि बैल की तरह आंखें बंद करके बोझा ढोता है कि मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, केवल इन्हीं की चिंता करनी है। वो छोटे कुटुंब की चिंता फिक्र छोड़कर बड़े कुटुंब में मिल जाता है। सारी सृष्टि का मालिक राजाओं का राजा है, उससे कोई कहे ऐसा करो या वैसा करो, वैराग्य में अपना शरीर भी याद नहीं रहता तो संबंधी भी कहाँ से याद आएंगे। तो इसीलिए भगवान जी कहते हैं ना कि आप बैरागी हो जाओ, अंदर से वैरागी हो जाओ, बाहर से नहीं। वो नहीं कि गिरवे वस्त्र पहन लिया पहाड़ पे चले गए भक्ति करने के लिए, ऐसा नहीं है। घर में ही जो भक्ति हो जाएगी वो बाहर नहीं होगी, और तुम अंदर से अपने अंदर वैराग्य लाओ, क्योंकि अब कब वैराग आएगा। इतना सत्संग सुन लिया, इतना गुरु ने ज्ञान दे दिया, जब सब कुछ समझ गए हो तो अंदर से वैराग्य क्यों नहीं लगता है, क्योंकि सब कुछ तो यहीं छूटने वाला है ना। घर परिवार धन दौलत संबंधी सब यहीं छूटने वाला है, तो अब क्यों नहीं वैराग्य लगता है। इसलिए वैराग्य अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। चार दीवार और छत, स्त्री बच्चे, क्या तुम बस भोग भोगने के लिए आए हो। मोह का फर्ज समझकर अपने को शाबाशी दे रहे हो कि हम गृहस्थी हैं, लेकिन सच्चा गृहस्थी सिर्फ आत्मा रूपी गृहस्थ में रहो। मतलब यही है, हम गृहस्थी हैं लेकिन सच्चा गृहस्थी वही है जो सिर्फ आत्मा रूपी गृहस्थ में रहता है। सारी दुनिया हमारा घर है, ठीक है, हम सबको अपना कुटुंबी समझते हैं। तुम्हारे पास घर नहीं है तो तुम कहते हो ना कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास परिवार नहीं है, मेरे पास बच्चे नहीं है। तो जैसे दादा भगवान, गीता भगवान, लक्ष्मी भगवान ने सभी को, देखो उनके कितने बच्चे हैं, अनगिनत बच्चे हैं, अनमोल बच्चे हैं, ये कितना प्यार करते हैं। तो इसी तरह से हमें किसी की चाहना नहीं करनी है, अगर नहीं है तो भगवान का शुक्र करना है, और सच्चे मन से अगर भगवान को ध्याते हैं तो तुम्हें ऐसा कुटुंब, ऐसे बच्चे मिलेंगे। आज भी देखो दादा भगवान के कितने बच्चे हैं, कितने लाखों अनगिनत, मतलब उनकी कोई गिनती ही नहीं है। तो तुम क्या सबको अपना कुटुंबी समझते हो, तभी मजा आता है। ज्ञान का समय पर हम किसी, मतलब अगर हम किसी की मदद करते हैं, ठीक है, तो ज्ञान तो यही है। विश्वास करामातों की करामात है, जैसा कि दादा भगवान ने बताया कि विश्वास करामातों की करामात है। तो अपने अंदर विश्वास जगाते रहें और भगवान को ध्याते रहें, भगवान के वचनों को प्रेम से सुनते रहें और उन्हीं के वचनों पे आगे बढ़ते रहें। बहुत ही अनमोल वचन है दादा भगवान के, दादा लक्ष्मी भगवान के, गीता भगवान के,
तो प्रेमियों, इनको मनन करिए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए। हम सत्संग भी जाते हैं, अगर सुन करके हमने वही पल्ला झाड़ लिया तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। जब डॉक्टर भी दवा देता है तो अगर हम अंदर तक अपने नहीं ले जाएंगे तो फायदा कैसे करेगी। इसी तरह से गुरु के वचन हैं, वो डॉक्टर दवाई का काम करते हैं, गुरु भगवान हमारे डॉक्टर हैं, हमारे मन के डॉक्टर हैं, हमारे तन के डॉक्टर हैं। ठीक है, तन का डॉक्टर इसे बाहर दिखाते हैं, मन के डॉक्टर हमारे गुरु भगवान है, सतगुरु भगवान है। तो उनके वचनों पे हमें चलना है और उनके दिव्य वचनों को अपने जीवन में लगाना है, तभी हमारा कल्याण होगा। दादा लक्ष्मी भगवान को शत शत नमन है। हरि ओम तत्सत।